अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फलाही हॉस्टल्स और स्कूल्स को फराहम की जाने वाली अशिया की सरबराही में बेकायदगियों को रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट निज़ाम अपनाया जाए। तलबा को मियारी अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह हो, वज़ीर आला की हिदायत। बढ़ती हुई बरक़ी की तलब के बावजूद अवाम को बिला तात्तुल बिजली फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। ज़रूरियात पूरी करने के लिए इजाफी बिजली खरीदी जाए, पेशगी मनसूबाबंदी की हिदायत। नायब वज़ीर आला का जायजा इजलास। मई के आखिर तक रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल की जाए। गैर अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को हटाकर अहल खानदानों को मकानात फराहम करें। वज़ीर अमकना का जायजा इजलास। आज़मीन हज से तलब की जा रही 10,000 रुपए की इजाफी रकम वापस की जाए। क्या आज़मीन को हज कमेटी के जरिए जाने की सजा दी जा रही है? इजाफी रकम की वसूली पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द अमल। और तेलंगाना के डीजीपी श्रीधर रेड्डी सुबुगदोश विदाई परेड की ली सलामी। हुकूमत के मुशीर मुकर्रर। नए डीजीपी सीवी आनंद ने हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि फलाही हॉस्टलों और स्कूलों को फराहम की जाने वाली अशिया की सप्लाई में बेज़ाब्तगियों को रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट निज़ाम अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों और स्कूलों को फराहम किए जाने वाले कपड़े, किताबें, नोटबुक्स और दीगर सामान सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट के जरिए तलबा तक पहुंचाया जाए। फलाही स्कीमें सप्लायर्स के लिए नहीं बल्कि मुस्तहकीन के लिए हैं। तलबा को मियारी अशिया फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दी जाए। 15 जून तक स्कूलों में यूनिफॉर्म्स पहुंचाने के लिए इक़दामात किए जाएं। सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट न आए, इसके लिए मंडल सतह पर एक नोडल अफसर मुकर्रर करने की हिदायत दी गई।
वहां से देही सतह पर स्कूलों और हॉस्टलों तक सामान की बरवक्त तरसील को यकीनी बनाया जाए। SC, ST, BC, अक़लियती और महकमे तालीम के दरमियान हम आहंगी के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तलबा को फराहम की जाने वाली अशिया के मेयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टे विक्रमार्का ने कहा है कि शदीद गर्मी के बायस बढ़ती हुई बिजली की मांग के बावजूद अवाम को बिला तात्तुल बिजली फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में हिदायत दी कि रियासत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पावर एक्सचेंज के ज़रिए इजाफी बिजली खरीदी जाए और किसी भी तरह की खिल्लत न होने दी जाए। वज़ीर ने जोर दिया कि अस्पतालों, पीने के पानी की स्कीमों और दीगर हंगामी खिदमात को बग़ैर रुकावट बिजली फराहम की जाए। साथ ही बिजली पैदा करने वाले तमाम वसाइल को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने और आइंदा बढ़ती गर्मी के पेश नज़र पेशगी मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि रियासती बिजली निज़ाम मुस्तहकम है और तमाम सारिफीन को मेयारी और काबिले एतमाद बिजली फराहम की जा रही है। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने सेक्रेटेरिएट में सीड कंपनियों और अफसरान के साथ जायजा इजलास किया। उन्होंने हिदायत दी कि किसानों को सिर्फ मेयारी बीज फराहम किए जाएं और नकली बीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर ने कहा कि खरीफ 2026 सीज़न के लिए बीजों की वाफिर मकदार दस्तयाब है और ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। कपास की काश्त के लिए भी मतलूबा बीजों से ज़्यादा पैकेट्स दस्तयाब हैं। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि खरीफ बवाई से पहले तमाम बीज किसानों को फराहम किए जाएं, जबकि HT कॉटन बीजों की स्मगलिंग रोकने के लिए रियासती सरहदों पर सख्त निगरानी की जाए। को मार्केटिंग निज़ाम में शफाफियत लाने और ज़रूरत पड़ने पर इसे ख़त्म करने पर भी गौर करने को कहा गया। वज़ीर ने नकली और गैर मियारी बीजों पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और टास्क फोर्स के ज़रिए निगरानी सख्त करने की हिदायत दी। इसी दौरान डेवलपमेंट इनोवेशन लैब के नुमाइंदों ने वज़ीर से मुलाकात की और किसानों को मौसम की पेशगी मालूमात SMS और WhatsApp के ज़रिए फराहम करने के अपने मनसूबे की तफसीलात बताईं। वज़ीर ने इस तजवीज़ का जायज़ा लेने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर अमकना P श्रीनिवास रेड्डी ने हिदायत दी है कि रियासत में तमाम नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात को मई के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए। रियासती वज़ीर ने हाउसिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में मेदक और करीमनगर के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हिदायत दी कि तामीर के आखिरी मराहिल में जो मकानात हैं उसे फौरी मुकम्मल किया जाए। इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव, वज़ीर SC बहबूद A लक्ष्मण और दूसरे ओहदेदार भी शरीक थे। अवामी नुमाइंदों ने नामुकम्मल मकानात और सड़कों की अदम सहूलत से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि सिलसिले में फौरी इक़दामात किए जाएं, नाअहल इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के नाम हटाकर अहल ख़ानदानों को मकानात फराहम किए जाएं। इस अमल में मुकामी MLAs की शमूलियत को भी यकीनी बनाएं। हैदराबाद में वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ियों को नए एक्रेडिशन कार्ड जारी किए। वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि रियासत में हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिशन कार्ड फराहम किए जाएंगे और इस अमल को मज़ीद वसअत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में दुगनी तादाद में एक्रेडिशंस जारी किए जा रहे हैं और तकरीबन 46,000 सहाफ़ियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मई 10 तक दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद को कार्ड्स जारी किए जाएंगे, जबकि 1 मई से तमाम अजला में तकसीम शुरू होगी। वज़ीर ने कहा कि एक्रेडिशंस की मुकम्मल तादाद वाज़ेह होने के बाद सहाफ़ियों के लिए सेहत समेत दीगर सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिन सहाफ़ियों के बस पास ख़त्म हो रहे हैं उनकी मुद्दत 15 दिन तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना में सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है और ये निज़ाम मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगा। रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाही मनसूबों को तेज़ी से नाफिज कर रही है। उन्होंने बताया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बारीक चावल की तकसीम, लाखों राशन कार्ड्स की फराहमी, किसानों के कर्ज माफ़ और रैतु भरोसा जैसी स्कीमें जारी हैं।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में देहातों में सीसी सड़कें और बीटी रोड्स बड़े पैमाने पर तामीर हुए हैं और हर हलके में 200 करोड़ रुपए की लागत से यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। राम मोहन रेड्डी ने बीआरएस क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी कमजोर हो चुकी है और अवाम इससे दूर हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर फार्म हाउस तक महदूद हो गए हैं और किसानों के मसाइल पर संजीदा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के दरमियान रहकर काम कर रही है और रियासत में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जबकि अपोजिशन गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हज कमेटी की तरफ से आज़मीन हज से मजीद 10,000 रुपए की जायद रकम तलब किए जाने की मजम्मत की है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज़मीन हज को हज कमेटी के जरिए जाने की सजा दी जा रही है, यह सिर्फ इस्तेहसाल है और कुछ नहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ज्यादातर आज़मीन दौलतमंद नहीं होते, सिर्फ हज पर जाने के लिए वो बरसों से रकम जमा करते हैं। हज उनके लिए ऐश व इशरत नहीं बल्कि वो एक मुक़द्दस फरीज़े के लिए जा रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि हज कमेटी ने जो सर्कुलर जारी किया है इसे फौरन वापस लिया जाए और जिन आज़मीन हज से पैसे वसूल किए गए हैं वो फौरी वापस किए जाएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू को भी इत्तला दी है। बताया जा रहा है कि फ्यूल चार्जेस में इजाफा बताकर 10,000 रुपए जायद रकम वसूल की जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बताया कि नरेंद्र मोदी 10 मई को शाम 4 बजे तेलंगाना का दौरा करेंगे। तीसरी मियाद में वजीर आजम बनने के बाद ये उनका पहला दौरे हैदराबाद होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम इस मौके पर तकरीबन 7,823 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। रियासत में कौमी शाहराहों, रेलवे और सनती तरक्की पर बड़े पैमाने पर काम जारी हैं। जहीराबाद में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, वरंगल में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क और दीगर प्रोजेक्ट्स के जरिए लाखों रोजगार के मौके पैदा होंगे। रेलवे के कई मंसूबे भी तकमील के करीब हैं। उन्होंने कहा कि 10 मई को परेड ग्राउंड में बड़ी अवामी जलसा भी मुनक्किद होगा, जिसमें वजीर आजम अवाम से खिताब करेंगे। किशन रेड्डी ने अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो खवातीन रिजर्वेशन और डीलिमिटेशन जैसे अहम मामलात में रुकावट डाल रही है, जिससे खवातीन, दलितों और कबायलियों को नुकसान हुआ है। तेलंगाना के डीजीपी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि अपनी 32 साला पुलिस खिदमात में उन्हें बेशुमार तजुर्बात और यादें हासिल हुईं। जुमेरात को रिटायरमेंट के मौके पर हैदराबाद पुलिस एकेडमी के परेड ग्राउंड में आला पुलिस अफसरान ने उन्हें बावकार अलविदाई तकरीब दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें हौसला देने वाले हर फर्द के वो शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि पुराने पुलिसिंग निज़ाम के मुकाबले में मौजूदा दौर में काफ़ी तब्दीली आई है और आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करने के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के मुताबिक पुलिसिंग अंजाम दी गई और उन्हें डीजीपी बनाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने नौजवान पुलिस अफसरान से अपील की कि वो महकमे का नाम रोशन करें और नए डीजीपी CV आनंद को मुबारकबाद पेश की। नए डीजीपी CV आनंद ने श्रीधर रेड्डी की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने 32 साल तक अवाम की बेहतरीन खिदमत की, नक्सली मुतासरा इलाकों में अहम किरदार अदा किया, इनकाउंटर्स और माविस्टों के सरेंडर में नुमायां कामयाबियां हासिल की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन कगार को कामयाबी से नाफिज किया गया और बड़ी तादाद में माविस्टों के हथियार जब्त और उन्हें सरेंडर कराने में कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है और वो दीगर अफसरान के मशवरों को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ఒక మల్టీఫేరియస్ యాక్టివిటీ లాగా ఎన్నో అంశాల్లో కేవలం ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ ఫైరే కాకుండా వారికి వెసులుబాటు కల్పించడం, ఎవరైతే నక్సలైట్లు సరెండర్ కాదలుచుకున్నారో, జనజీవన స్రవంతిలో కలవదలుచుకున్నారో వారందరికీ ఒక వెసులుబాటు కలిగించే విధంగా ఒక రీహాబిలిటేషన్ సరెండర్ పాలసీ అనే అప్పుడు ఉన్న డీజీపీ హెచ్జే దొర గారు వారు తీసుకురావడం, మేమందరం జిల్లాల్లో ఉండి దాన్ని అమలు చేయడం చాలా మంచి పరిణామాలు ఇచ్చాయి. ఎస్ఐబిలో ఉంటూ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఎస్పీగా, డిఐజీగా చాలా కీలక పాత్ర వహించారు. గ్రే హౌండ్స్ ఒకవైపు, ఎస్ఐబి ఒకవైపు,
ఇంకోవైపు జిల్లా పోలీసులు. దీంతో 2006-7 సంవత్సరం వరకు మనకు మంచి పట్టు ఈ సమస్య పైన ఈ రాష్ట్రం సాధించగలిగింది. तेलंगाना हुकूमत ने वजीफे पर सुबुकदोशी के फौरी बाद साबिक डीजीपी श्रीधर रेड्डी को रियासती सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया है। साबिक डीजीपी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, दाखिली सलामती, क्राइम कंट्रोल, नारकोटिक्स कंट्रोल और रोड सेफ्टी के उमूर के मुशीर होंगे। उनकी मियाद 3 साल की होगी। यह ओहदा चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सरकारी मुशीर वी हनुमंत राव जज्बाती हो गए और कहा कि वो ओबीसी तबकात के लिए जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें सरकारी मुशीर मुकर्रर किया, जबकि उन्होंने अपनी तनख्वाह हनुमान व्यायामशाला के तलबा को देने का ऐलान किया। हनुमंत राव ने कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन उन्हें मुशीर का ओहदा दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका कोई सियासी गॉडफादर नहीं है और राहुल गांधी के ज़ात शुमारी कास्ट सेंसस के पैगाम को अवाम तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुल्क भर के ओबीसी तबकात को मुत्तहिद होना होगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओबीसी होने के बावजूद इस तबके के लिए इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर 10 मई तक ज़ात शुमारी में तब्दीली न की गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासत में किसानों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फोन टैपिंग केस में सियासी रहनुमाओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मकसद के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम सिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवीण कुमार ने कहा कि फोन टैपिंग सिर्फ कौमी सलामती के लिए होती है, मगर मौजूदा केस में सियासी दबाव के तहत कार्रवाई हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अब तक सैकड़ों गवाहों से पूछताछ के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस पर दबाव डालकर बाज़ रहनुमाओं के नाम शामिल करने की कोशिश हो रही है और इस मामले की गैर जानिबदाराना तफ्तीश होनी चाहिए। प्रवीण कुमार ने हुकूमत पर पुलिस निज़ाम के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो इन केसेस का डट कर सामना करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान में खुसूसी नज़रसानी SIR के लिए अवाम की रहनुमाई के लिए मरकजी सतह पर दारुस्सलाम हैदराबाद में एक टीम काम कर रही है, जबकि शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों और बलदी डिवीजन्स में SIR के कैंप्स अवाम की खिदमत कर रहे हैं। दारुस्सलाम में सिवाय जुमा के तमाम अय्याम में अवाम के लिए खिदमत दस्तयाब हैं। इस मरकजी हेल्प डेस्क के जरिए फहरिस्त राय दहिंदों में नामों की शमूलियत के तरीक़ेकार से वाकिफ कराया जा रहा है। जिसके नाम पहले की फहरिस्त में शामिल नहीं, उनकी भी रहनुमाई की जा रही है। नए राय दहिंदों के नामों के इंदराज, पतों की तब्दीली, नामों की दुरुस्तगी और दीगर उमूर से भी वाकिफ करवाया जा रहा है। हर दिन बेशुमार अफराद इन खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए सेटविन हेडक्वार्टर्स के लिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नूरका बाजार के अहाते में आराजी फराहम करने की दरख्वास्त की है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में वज़ीर आला को बताया कि साबिक़ सदर मजलिस सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की जुस्तजू से नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मकसद से 1978 में सेटविन का क़याम अमल में लाया गया था। हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों को खानगी इमारतों से सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने की हिदायत दी। इसलिए सेटविन हेडक्वार्टर को नूरखा बाजार में वाक़े कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहाते में मुंतकिल करने के लिए आराजी फराहम की जाए और सेटविन को हल्के 4 मीनार में ही रखा जाए। सदर मजलिस ने यह भी बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर सेटविन के तहत मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी असम्बली में मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही शहर में सेटविन की बसें भी चलाई जा रही हैं। केसीआर की दख्तर की कविता की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना को इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS थी जिसने तेलंगाना तहरीक के लिए मुहिम चलाई थी और इख्तिदार भी हासिल किया था, लेकिन बाद में TRS का नाम तब्दील कर दिया गया था। अब इस मुखफ़फ़ TRS को कविता ने हासिल किया है।
गरमाई तातीलात के लिए अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से गरमाई कोचिंग कैंपस का आगाज हो गया है। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने कैंप का इफ्तिताह किया और परेड की सलामी ली। रुकन असम्बली ने बताया कि ये कैंप 30 मई तक जारी रहेंगे। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इन कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चार मीनार जोन में 90 मकामात पर यह कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। 40 खेलों की तरबियत दी जाएगी। रुकन असम्बली ने कहा कि आज के दौर में नौजवान और बच्चे स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि डिजिटल ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन इससे सेहत पर असर पड़ेगा। बच्चों और नौजवानों को जिस्मानी फिटनेस के लिए खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेना ज़रूरी है। उन्होंने सरपरस्तों से भी अपील की कि इस समर कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने की बच्चों को तरगीब दें ताकि वो जिस्मानी तौर पर फिट रह सकें। इस मौके पर GHMC खेल शोबे के अहदेदार और जोनल कमिश्नर भी मौजूद थे। मजलिस ने हिमायत सागर रोड किस्मतपुर के हदूद में दरगाह खलीज खान के पास वाक़े मस्जिद बिलाल में अशरार की तरफ से की गई शरंगेज़ी पर शदीद एहतजाज दर्ज किया है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग को मकाम वाक़या रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस से भी बातचीत की है और जिन्होंने भी मस्जिद बिलाल की बेहुरमती की है उनके खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। बताया जाता है कि अशरार की तरफ से कुरान पाक की भी तौहीन की गई। मिर्ज़ा रहमत बेग ने वाक़े के 3 घंटों बाद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई न किए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर अमन कानून के माहौल को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। रुकन कौंसिल के बाद में मुतल्लिका पुलिस से भी नुमाइंदगी करते हुए अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम साबिक़ सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम एडवोकेट की 51वीं सालाना फातिहा व बरसी के सिलसिले में फ़ख्र मिल्लत यादगार गोल्ड मेडल तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसकी सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। तकरीरी मुकाबले बउनवान फ़ख्र मिल्लत बाहिसियत ख़तीब रखा गया, जिसके लिए इनाम अव्वल गोल्ड मेडल मोहम्मद वसी अय्यान मुतालिम सेंट जॉर्जिस ग्रामर स्कूल एबिट्स, इनाम दुवम सिल्वर मेडल शेख जवाद मंसूरी फैज़ान अनवार एकेडमी और इनाम सुवम शेख जुहैबुद्दीन को इस्लामी मालूमाती कुतुब दिए गए। लड़कियों के ज़ुमरे में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल तंजीम फातिमा प्रोग्रेस हाई स्कूल, इनाम दुवम सिल्वर मेडल नसीमा फातिमा मुतालिम प्रोग्रेस हाई स्कूल और MS क्रिएटिव स्कूल की तालिबा महरोज़ फातिमा को इनाम सुवम इस्लामी मालूमाती कुतुब अता किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली व सदर इस्तकबालिया फ़ख्र मिल्लत बरसी कमेटी कौसर मोहिउद्दीन, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 साल कबल आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल को जान लेने की कोशिश की गई थी। इसकी मुनासिबत से गुज़िश्ता 10 सालों से मजलिस के साबिक़ रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र की जानिब से हर साल दवाखानों में मरीज़ों और उनके अटेंडर्स में मेवेजात की तक़सीम की जाती है और कायद मजलिस की दराज़ी उम्र और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों ने नीलोफर दवाखाना, उस्मानिया दवाखाना और मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज में मेवे के पैकेट्स तक़सीम किए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली बहादुरपुरा के बंडलागोड़ा के तहत शादी मुबारक स्कीम के 131 इस्तेफादा कुनिंदगान में रकमी चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने दारुस्सलाम में चेक्स हवाले किए, जिनकी रकमी मालियत 1,31,15,196 रुपये है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल बहादुरपुरा डिवीजन के तहत इस स्कीम के तहत 10,66,00,000 रुपये मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स M.A. गफ्फार, मुख्तदिर बाबा के अलावा सरकारी ओहदेदार और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिससे 646 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा चेक्स में अरसे दराज से ज़र-इल्तिवा चेक्स भी शामिल हैं। चेक्स हासिल करने वालों का ताल्लुक आसिफ नगर डिवीजन से है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
उस्मानिया हॉस्पिटल में 18 माह के बच्चे के जिगर के ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया गया है और इसे एक बड़ी तिब्बी कामयाबी बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ग्लाइकोजन स्टोरेज मर्ज में मुब्तला 18 माह का बच्चा सिर्फ 10 किलोग्राम का था और 14 घंटे मासूम बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चे के वालिद ने अपने जिगर का कुछ हिस्सा अतिया दिया था, जिससे मासूम बच्चे की जिंदगी बचाने का ऑपरेशन मुमकिन हो पाया। तिब्बी माहिरीन ने बच्चे की कम उम्र, कम जिस्मानी वजन और ग्लाइकोजन स्टोरेज की बीमारी से जुड़ी पेचीदगियों से इस ऑपरेशन को इंतहाई चैलेंजिंग करार दिया था। इन चैलेंजेस के बावजूद भी डॉक्टर्स की टीम ने जिगर के ट्रांसप्लांट का काम अंजाम दिया। आरोग्यश्री स्कीम के तहत ये पूरा इलाज मुफ्त किया गया है। डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि बच्चे की सेहत बेहतर है और वह सर्जरी के बाद अब सेहतयाब हो रहा है। हॉस्पिटल हुक्काम ने बताया कि जिगर की पेवंदकारी के इस तरह के जदीद तरीक़ेकार सरकारी हॉस्पिटल में इंतहाई नायाब हैं और ये अवामी सेहत की देखभाल में एक अहम संग मील है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने उस्मानिया हॉस्पिटल की टीम को इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी है। हैदराबाद पुलिस ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी से वाबस्ता गार्ड्स जाहिर करते हुए वीडियो बनाने वाले खुद साख्ता कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने सेक्रेटेरिएट में अपना वीडियो बनाकर कहा था कि वो किसी की भी वज़ीर आला से अपॉइंटमेंट के बगैर मुलाकात करा सकता है। पुलिस ने इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद 31 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस यूनिफॉर्म और दूसरे सामान को भी जब्त किया गया है। इस शख्स की शनाख्त चरण यादव की हैसियत से की गई है। चादरघाट पुलिस ने लापता और गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। चादरघाट पुलिस ने बताया कि मुतासरीन ने CEIR पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चादरघाट पुलिस ने तहकीकात की और 11 लापता मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। मलकपेट ACP के सुबरामी रेड्डी और चादरघाट इंस्पेक्टर ने बताया कि CEIR पर मौसूला शिकायत के बाद ही यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर उनके मोबाइल फ़ोन लापता होते हैं तो CEIR पोर्टल या फिर 1930 पर फौरी इतला करें। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। फलाही हॉस्टल्स और स्कूल्स को फराहम की जाने वाली अशिया की सरबराही में बेकायदगियों को रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट निज़ाम अपनाया जाए। तलबा को मेयारी अशिया की फराहमी अवलीन तरजीह हो।
वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। बढ़ती हुई बरक़ी की तलब के बावजूद अवाम को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। ज़रूरियात पूरी करने के लिए इजाफी बिजली खरीदी जाए, पेशगी मनसूबाबंदी की हिदायत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। मई के आखिर तक रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल की जाए। गैर अहल इस्तेफादा कुनिंदगान को हटाकर अहल खानदानों को मकानात फराहम करें। वजीर इम्काना का जायजा इजलास। आज़मीन हज से तलब की जा रही 10,000 रुपए की इजाफी रकम वापस की जाए। क्या आज़मीन को हज कमेटी के जरिए जाने की सजा दी जा रही है? इजाफी रकम की वसूली पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द अमल। और तेलंगाना के डीजीपी श्रीधर रेड्डी सुबुकदोश विदाई परेड की सलामी ली। हुकूमत के मुशीर मुकर्रर। नए डीजीपी सीवी आनंद ने हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।